सैनिक के लिए हुंकार। शिविर के संयोजकों में एक नाम श्री कृष्ण दत्त पालीवाल का भी था। आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आंदोलन में उनका बड़ा नाम था। उम्र में वे श्रीराम से काफी बड़े थे। शिविरार्थी उन्हें भाई साहब और नेताजी कहकर पुकारते थे। आंदोलन को नेतृत्व देने के साथ पत्रकारिता और क्रांतिकारी साहित्य तैयार करने में भी वे सिद्धहस्त थे। श्रीराम को देखकर न जाने क्यों उन्हें लगा कि यह स्वयंसेवक और युवकों से भिन्न और विलक्षण है। श्रीराम अब अपनी लिखी हुई कविता साथियों को सुना रहे थे। देशभक्ति से ओतप्रोत उस कविता के बोल कुछ इस तरह थे। कोई भी हो तेरा दुश्मन निश्चय ही मिट जाएगा, त्रिंश कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। पालीवाल जी ने कविता सुनी और पीठ थपथपाई। कहा, यह कविता सैनिक में छाप लें, जो भी पढ़ेगा गाएगा, गुनगुनाएगा। श्रीराम ने हामी भरने के साथ उत्साह भी दिखाया कि इस तरह की रचनाएं और भी तैयार की जा सकती हैं। पालीवाल जी तब सैनिक पत्र का संपादन व प्रकाशन कर रहे थे। देशभक्ति और क्रांति की भावनाओं से भरपूर यह पत्र पिछले 3 साल से छप रहा था। पालीवाल जी के कंधों पर संगठन और सेवा की और भी जिम्मेदारियां थीं। उन्हें अपने लिए एक सहयोगी की तलाश थी। श्रीराम के रूप में वह तलाश पूरी होती दिखाई दे रही थी। उन्होंने बढ़ावा दिया, लिखा करो, खूब लिखा करो, तुम्हारी कविताएं लोगों में देश प्रेम जगाएंगी। श्रीराम ने इस भेंट के दौरान अपने पिछले साहित्यिक या आंदोलनकारी लेखन का परिचय भी दिया। वह साहित्य या प्रचार पत्र जो उन्होंने लिख लिख कर गांव में बांटे थे। पालीवाल जी ने कहा, आगरा आकर अपने पत्र में हाथ बटा सको तो अच्छा रहेगा। श्रीराम ने हामी भरी और व्यवस्था बनने पर आने की बात कही। व्यवस्था बनने का अर्थ अनुमति मिलना था। शिविर पूरा हुआ। लौटकर आवलखेड़ा आए और वहां अपने साथ के किशोरों को फिर इकट्ठा किया। उनके अभिभावकों की लड़ाई पाबंदियां तब काम नहीं आई। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव इस तरह फैल रहा था कि उससे अलग रहना पिछड़ेपन और दब्बूपन की निशानी समझा जाता था। लोग भले ही सक्रिय हिस्सा न लें, इस तरह की टिप्पणियां कर ही देते थे। श्रीराम के थोड़े से संपर्क ने किशोरों में नया उत्साह फूंक दिया। अभिभावकों की परवाह किए बिना वे प्रभात फेरियों में शामिल होने लगे। फेरियों में श्रीराम के लिखे गीत गाए जाते। गीत गाते गाते वे इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। कुछ कविताएं एकांत में बैठकर लिखते, उनकी धुन बनाते और अभ्यास करते। कुछ पद काम करते हुए भी स्वतः स्फूर्त रच जाते थे। 1929-30 के दिन स्वतंत्रता आंदोलन के उफान के दिन थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के समय पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। विधानमंडलों से प्रतिनिधि वापस बुला लिए गए। सरकार के साथ हर तरह की बातचीत बंद कर दी गई। अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर की रात को घड़ी ने जैसे ही 12 का घंटा बजाया और नए साल का पहला दिन शुरू हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इस समय झंडा तिरंगा ही था, लेकिन चक्र की जगह चरखे का निशान अंकित था। झंडा फहराते ही जैसे देश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जगह जगह जलसे हुए, बैठकें हुई। 26 जनवरी को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस दिन जगह जगह तिरंगा फहराया गया। आवलखेड़ा में श्रीराम ने भी ध्वजारोहण किया। अखबार में कविताएं और लेख आदि में वे अपना पूरा नाम लिखने लगे थे। हवेली के बाहर आंगन में झंडा फहराने से पहले पंडित गेंदा राम ने उन्हें पहली बार पूरे नाम से संबोधित किया। नाम के आगे पंडित लगाते हुए वे बोले, अब पंडित श्रीराम शर्मा समारोह के बारे में कुछ कहेंगे। पंडित श्रीराम शर्मा ने उपस्थित युवकों को संबोधित करते हुए जो कहा, उसका रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल वह कार्यक्रम पंडित श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन की व्यवस्थित और संगठित शुरुआत जरूर थी। 26 जनवरी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद पंडित श्रीराम जी ने गुड़ का प्रसाद बांटा था। उस समय यह घोषणा भी की गई कि स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाएगा। दल के लोग जहां भी इकट्ठे होंगे
बैठक करेंगे या कोई कार्यक्रम चलाएंगे तो झंडा भी फहराया जाएगा। पूरे देश में 26 जनवरी का वह दिन इतिहास का एक नया शीर्षक बन गया। आमलखेड़ा में श्रीराम शर्मा के नए अवतार की उसी दिन प्रतिष्ठा भी हुई। अप्रैल 1930 में अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन लाहौर अधिवेशन में पास हुए प्रस्ताव को जनमानस में रचा बसा देने वाली रणनीति का हिस्सा था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से कूच किया। उनके साथ हजारों सत्याग्रही थे। समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां नमक बनाया। अंग्रेजी सरकार की नमक पर लगाई पाबंदियों को तोड़ते हुए यह आंदोलन उस पूरी व्यवस्था के लिए ही बड़ी भारी चुनौती था। अंग्रेजों ने भी इसे भांपा और किसी बड़े विस्फोट का सूचक माना। सचमुच इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन फूट पड़ा। लोग घरों से बाहर निकल आए। जगह जगह हड़तालें हुई। ब्रिटेन से लेकर यहां बेचे जा रहे सामान का बहिष्कार किया गया। चटगांव में लोगों ने सरकारी हथियार लूट लिए। जगह जगह भड़क रही चिंगारी को दबाने के लिए सरकार ने दमन की कार्यवाही तेज कर दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही नमक आंदोलन के बाद वाले वर्ष में 60,000 लोग जेल भेजे गए। युवकों को ही नहीं, बूढ़ों और स्त्रियों को भी पुलिस ने निष्ठुरता से मारा पीटा। लेकिन इससे लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने के बजाय और बढ़ा ही। दमन और गिरफ्तारी के इस दौर में कुछ युवक ऐसे भी थे जो पुलिस की पकड़ में नहीं आए। पंडित श्रीराम शर्मा उनमें एक थे। गांव के बाहर उन्होंने एक स्थान पर गड्ढा खोदा, वहां नमकीन पानी भरा और उससे नमक बनाने की कोशिश की। नमक बनाने का न अनुभव था और न ही प्रशिक्षण लिया था। सत्याग्रहियों ने जगह जगह प्रशिक्षण कैंप लगाए तो थे, लेकिन सभी लोग उनमें शामिल नहीं हो सके थे। प्रतीकात्मक रूप से पंडित जी ने नमक बनाया। वह कार्यवाही पूरी होती इससे पहले ही पुलिस दल आ गया। युवकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने डंडे चलाए। जिस गड्ढे में नमक का पानी भर गया था उसमें श्रीराम के साथ 3-4 युवक और उतरे हुए थे। नमक बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा। पानी के बाहर खड़े लड़के तो लहराते हुए डंडों के डर से भाग खड़े हुए थे। पानी में उतरे लड़के भी खिसकने लगे, लेकिन श्रीराम ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। पुलिस वालों ने 3-4 बार हांक लगाई। उन्होंने हर बार अनसुना कर दिया। अवज्ञा उपेक्षा होते देख 2 पुलिस वाले पानी में उतरे और श्रीराम पर तड़ातड़ बेते बरसा दी। पीठ, हाथ, कंधे और सिर पर चोट आई। इस मार से वे पानी में गिर पड़े। पुलिस वाले उन्हें पानी में ही गिरा पड़ा छोड़कर चले गए। शाम हो गई। पुलिस के डर से श्रीराम की सुध लेने कोई नहीं आया। वे रात भर नमक के घोल में पड़े रहे। सुबह उन्हें बाहर निकाला गया। ताई जी रात भर यह समझे बैठी रही कि श्रीराम को पुलिस पकड़ कर ले गई होगी।